गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए सेकेंड सेमेस्टर एजुकेशन की क्लास में आज हम पढ़ेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की शिक्षण विधियाँ अर्थात टीचिंग मेथड्स। ठीक है, शिक्षण विधियाँ हम पढ़ेंगे आज। शिक्षण विधियाँ को हम क्या कहते हैं? टीचिंग मेथड्स भी कहते हैं। अब इससे थोड़ा सा आप ये सोचिए कि इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप उसको समझ जाएंगे तो आप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, है ना। टीचिंग मेथड्स, शिक्षण, टीचिंग मीन्स होता है पढ़ाना और मेथड्स मीन्स होता है विधि या तरीका, अर्थात पढ़ाने के तरीके। पढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं, उन्हीं तरीकों को हम शिक्षण विधियाँ यानी टीचिंग मेथड्स के नाम से जानते हैं। जैसे मैं बताना शुरू करूँगी वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। शिक्षण विधियों में जैसे कि मैंने ये बात कर रही हूँ वैदिक काल की, है ना। अब इसमें आप जो मैं विधि बताती जाऊँगी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा कि ये विधियाँ आज के समय में हैं या नहीं है। सबसे पहली विधि है हमारी अनुकरण विधि। अनुकरण, अनुकरण से मतलब क्या होता है? अनुकरण, अनु प्लस करण से मिलकर बना है। ठीक है, यानी कि एक तरह से फॉलो करना, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉलो करना। आपने देखा होगा छोटी क्लास के बच्चों को क्या होता है कि एक बच्चा क्लास में खड़ा होता है और दूसरा बोलेगा ए फॉर एप्पल, देन ऑल बच्चे रिपीट करते हैं ना, यानी दोहराना। ठीक है, सेम चीज़ वैदिक काल में थी। जो कठिन मंत्र होते थे, श्लोक होते थे, उनको गुरुजी बोलते थे और इसके बाद शिष्यों से दोहराते थे। तो ये पहली विधि थी अनुकरण विधि। तो देख रहे हो कि आप सब कि ये विधि जो अनुकरण विधि है ये आज के समय में भी है या नहीं है। मैंने एग्जाम्पल यही से शुरुआत की कि अगर आपको 2 का टेबल लर्न कराना है बच्चों को तो आप एक बोलता है या टीचर बोलता है, देन आगे के बच्चे क्या करते हैं उसको रिपीट करते हैं और दोहराते दोहराते एक समय ऐसा आता है जब वो बच्चा वो चीज़ें सीख जाता है। तो दैट मीन्स ये जो विधि है वो वैदिक काल में भी थी और आज के समय में भी बिल्कुल है। ठीक है, देन आती है आपकी व्याख्या। व्याख्या विधि, व्याख्या मीन्स एक्सप्लेन मेथड। ठीक है, अब जो मंत्र और श्लोक होते थे उसकी गुरुजी व्याख्या भी करते थे। क्यों? व्याख्या करना अत्यंत आवश्यक है। संस्कृत भाषा थी उस समय। अब संस्कृत भाषा जो थी वो तो शिक्षा का माध्यम था, नॉर्मल लैंग्वेज तो थी नहीं संस्कृत कि आपस में बोलचाल की भाषा भी संस्कृत हो। देन होता क्या था, जो वेद मंत्र हैं या श्लोक हैं उनकी गुरुजी व्याख्या भी करते थे। तो इसी को हम लोग व्याख्या विधि के नाम से जानते थे, यानी उस चीज़ को एक्सप्लेन करना। तो आज के समय में भी आप देखते हो कि अगर कोई टॉपिक होता है या हिंदी होगा आपका या इंग्लिश होगा तो उसमें तो स्पेशली टीचर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, उसकी व्याख्या करता है। अगर मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये व्याख्या विधि होती है, ये अनुकरण विधि होती है, देन आपको उसका अर्थ शायद समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको बताया कि अनुकरण होता क्या है, ठीक है, व्याख्या होता क्या है, इसी को हम व्याख्या विधि कहते हैं। दैट मीन्स एक्सप्लेन करना कि जिससे स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए कि इसका अर्थ क्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट थर्ड विधि की जो बात करते हैं, हमारी थर्ड विधि है प्रदर्शन व अभ्यास विधि। प्रदर्शन व अभ्यास विधि। प्रदर्शन, प्रदर्शन यानी डिमॉन्स्ट्रेट करना। अभी आपने शायद देखा होगा कि सपोज बच्चों ने किसी प्रोजेक्ट को तैयार किया, ठीक है, और फिर क्या किया, उसको प्रदर्शन किया, प्रदर्शित किया, दिखाया, है ना, कि आपने किस तरह से उसको तैयार किया है, प्रिपेयर किया और देन आपने टीचर के सामने उसको प्रेजेंट किया। और इसके बाद
अध्यापक ने आपको या टीचर ने आपको बताया कि इसमें क्या कमियां रह गई, आपको उसको किस तरह से और सही करना है, तो वो आपका प्रदर्शन के अंतर्गत आता है। अभ्यास अर्थात प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। यानी अभ्यास जो होता है किसी व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो ये अभ्यास विधि जो है वो आपकी वैदिक काल में भी थी और आज के समय में भी है। यानी ये दोनों ही विधियां जो हैं, चाहे वो प्रदर्शन विधि हो या अभ्यास विधि हो, वो आज के समय में भी हमें दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्न प्लस उत्तर, इससे हमें साफ समझ में आ रहा है प्रश्नोत्तर विधि का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन आयर अर्थात प्रश्न और उत्तर, जिसमें गुरु जो है वो शिष्य से प्रश्न करते थे और उनका उत्तर जानते थे, या फिर गुरु को शिष्य से कुछ पूछना है अर्थात उसने क्या सीखा है, उसने क्या ग्रहण किया। जैसे आज के समय में आपने क्या सीखा है उसके लिए टीचर आपसे क्लास में पूछ देता है, या फिर एग्ज़ाम होते जो परीक्षाएं होती हैं वो भी इसीलिए होती है कि आपने क्या सीखा है। तो प्रश्नोत्तर विधि स्पेशली क्या है, प्रश्नों का उत्तर, अर्थात इसमें दोनों ही पक्ष, अर्थात चाहे वो टीचर स्टूडेंट से हो या स्टूडेंट टीचर से हो, दोनों ही एक दूसरे से प्रश्न करके अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। गुरु जो है वो जानकारी करता था कि शिष्य ने क्या ग्रहण किया है। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्वेश्चनायर मेथड। अगला है आपका कहानी विधि। कहानी अर्थात स्टोरी, आपने पिछले लेक्चर में देखा होगा, मैंने बताया था वैदिक काल में जो पाठ्यक्रम था प्राथमिक शिक्षा का, उसमें क्या था कि नीति प्रधान कहानियाँ। ठीक है, तो वो कहानियाँ किस विधि से, कहानी विधि से। कहानी विधि से एक बच्चों में इंटरेस्ट जाग जाता है, अर्थात रुचि उत्पन्न हो जाती है और उससे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते भी हैं। तो एक वैदिक काल में जो एक ये विधि थी वो हमारी कहानी विधि भी बहुत फेमस थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम तर्क विधि पर। इसमें छात्र अर्थात जो गुरुकुल के छात्र होते थे वो तर्क विधि के माध्यम से भी अपने प्रश्नों का या अपनी जिज्ञासाओं का समाधान गुरु द्वारा प्राप्त करते थे। कि इसके में ऐसा तर्क से मतलब क्या है, तर्क से तात्पर्य ये है कि अगर आपको कुछ ज्ञान है, ठीक है, देन आपने उससे गुरु से पूछा और इन दोनों चीज़ों का देन आपके माइंड में, आपके दिमाग में किसी तरह का डाउट है कुछ, तो आप उसे तर्क विधि के द्वारा उसको प्राप्त कर सकते हो। तो गुरुकुल में एक ये तर्क विधि भी बहुत प्रचलित थी। तो ये सारी विधियाँ मुझे लगता है कि आज के समय में भी प्रचलित है। तो हम वर्तमान समय से अगर तुलना करते हुए चलेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि आज के समय में क्या है, यानी वर्तमान समय में क्या चल रहा है उसकी भी आपको जानकारी होती रहेगी। और वैदिक काल का तो आपके सिलेबस में है, आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट आपका बौद्ध काल आएगा, उसके विषय में भी पढ़ना है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें आपको सिमिलर लगेंगी। तो अगर आपने एक चैप्टर में अच्छे से उसको कवर कर लिया, देन आपको नेक्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में।